औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरा कुरान 2024। आज से इंशाल्लाह सूरह नहल शुरू करेंगे। एक वक्फे के बाद सबक शुरू हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अब हम इसको एक अच्छे मोमेंटम के साथ रमज़ान में भी पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अल्लाह हम सबको कुरान समझने वाला, उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल। तरतीबे तौफीकी में ये सूरत 16वें नंबर पर है और ये मक्की सूरत है। तरतीब नुज़ूल में ये 70 नंबर पर है। सो ये आप समझें कि मक्की दौर के बिल्कुल एंड की तरफ ये सूरत नाजिल हुई है। हिजरत का मज़मून है इसमें, जान फ़िशानी का और मेहनत का और जान लगा देने का मज़मून है इस सूरत का। ये सूरत इस लिहाज से बहुत यूनिक है कि ये शहद की मक्खी के नाम पे है। कुरान में सूरह अल-अनकबूत है जो मकड़ी के नाम पे है, फिर सूरह नमल है जो चींटियों के नाम पे है, और इसी तरह ये सूरत सूरह नहल है जो शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। अम, शहद की मक्खी इंतहाई मुफीद और कीमती तख्लीक है अल्लाह की। इसके बारे में बेशतर लोग जो यहाँ सुन रहे हैं उनको मालूम होगा कि अगर दुनिया से शहद की मक्खी ख़त्म हो जाए तो इस दुनिया में ज़िंदगी का कायम रहना और इस दुनिया में उन तमाम नबातात का, उन तमाम पौधों का पॉलिनेट होना, जिनका पॉलिनेट होकर उनमें से फल बनते हैं, उनमें से गंदम बनती है, उनमें से हर वो चीज़ बनती है शायद जो हम खाते हैं, वो नामुमकिन हो जाएगा। और शहद की मक्खी के साथ इस दुनिया में बहुत से जानदारों का, इंक्लूडिंग इंसान, इनका वजूद जुड़ा हुआ है। बहुत ही कीमती कीड़ा है ये, इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। एक शहद का 1 पाउंड या इवन चंद ग्राम बनाने के लिए शहद की मक्खी कितने मीलों का सफ़र करती है और कितने हज़ार फूलों में से जो सैकड़ों वैरायटी के होते हैं, उनका रस चूसती है, जो इसके जब ये खाती है, जब वो पेट में जाता है वो रस, तो इसके 2 मैदे होते हैं और उनमें से 1 मैदा उस रस में से ये शहद कशीद करता है, जो ये वापस अपने मुँह से निकाल के शहद के छत्ते में स्टोर करती है। सो एक मौजज़ों से भरा हुआ जानवर है ये। और अल्लाह ताला की तख्लीक का एक बेहतरीन नमूना है, एक बहुत ही सबक आमूज़ स्ट्रक्चर है और इसका लाइफ साइकिल है। इनके छत्तों की जो साख्त है, उनमें एक-एक सेल जो जिसको हेक्सागोन कहते हैं, जिसके 6 कोने होते हैं, वो ऐसी शेप के छोटे-छोटे छत्ते छत्ते में छोटे-छोटे कमरे होते हैं, जो एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और उनमें यानी एक छत्ते में भी फिर एक मुकम्मल तंज़ीम होती है, ऑर्गेनाइज़ेशन होती है कि किस हिस्से में कौन-सा काम होगा, किस हिस्से में शहद को स्टोर किया जाएगा, किस हिस्से में बच्चों को रखा जाएगा, किस हिस्से में मलका रहती है, और मलका मलका है। शहद की मक्खी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि शहद बनाने वाली सारी मक्खियाँ मादा होती हैं। वो फीमेल होती हैं, जो वो मज़दूर होती हैं, और जिस दिन से वो निकलती हैं अपने अंडे में से, उस दिन से लेके जिस दिन वो मर जाती हैं, वो मुसलसल काम करती हैं। इनकी ज़िंदगी में शायद अगर नींद या आराम का कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए है, और वो बाकी सारा वक़्त काम करती हैं। यहाँ तक कि ये अपनी परवास के दौरान ही इनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है और ये वहीं पे गिर के ख़त्म हो जाती हैं। फिर इनकी एक मलका होती है जो मादा होती है।
اور وہ اس ملکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چھتے میں جتنی بھی مکھیاں ہیں وہ ان کی ماں ہوتی ہے، وہ ساری مکھیاں وہ پیدا کرتی ہے۔ اس مادہ ملکہ کے ساتھ جو نر ہوتے ہیں، یعنی اس چھتے میں جو نر یا جو مذکر صیغے کی جو مکھیاں ہوتی ہیں، وہ بچے پیدا کرنے کے لیے جو خلیہ ضروری ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ سپرم ڈونرز ہوتے ہیں، اور وہ ملکہ کے ساتھ ان کا ایک ازدواجی تعلق ہوتا ہے، جس کے بعد وہ انڈے دیتی ہیں، جس میں سے باقی ساری مکھیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ان نر مکھیوں کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، جو خاصا سبق آموز ہے۔ آ، اگر آپ انٹمولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر آپ سوشیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ایون اگر ہم اینتھروپولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اس نظریے کی ایپلیکیشن، تو وہ بہت ایک فیسنیٹنگ اسٹڈی ہے، جو اس وقت ہمارے اس دورے کے اسکوپ سے باہر ہے، لیکن میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اور میری آپ کو یہ دعوت ہے کہ آپ ضرور شہد کی مکھیوں کے بارے میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے، اور جو اس کے بارے میں انٹمولوجسٹ اور ان کے اپنے اسپیشلسٹ جو پڑھاتے ہیں، وہ ضرور آپ لوگ پڑھیں، اور اس سے آپ کو بہت انٹرسٹنگ انسائٹس ملتی ہیں۔ 128 آیات کی یہ صورت ہے، اور یہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ اب ہجرت کا بھی ٹائم ہے، مسلمان ہر قسم کے ظلم دیکھ چکے ہیں، مسلمان کافی سارا قرآن بھی دیکھ چکے ہیں۔ آ، ابھی سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء ابھی یہ نہیں نازل ہوئی ہیں۔ جو سبجیکٹس ڈسکس ہو رہے ہیں وہ شرک کا رد ہے، وہ آخرت کا اثبات ہے کہ اینڈ قیامت آئے گی، سب سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ سو یہ سارے سبجیکٹس اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، اور ان سب سبجیکٹس میں ایک کامن تھریڈ جو آپ اس صورت میں دیکھیں گے، کیونکہ اس کا نام بھی شہد کی مکھی پر ہے، اور اس میں کامن تھریڈ یہ ہے کہ محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ جو عقلی دلائل بتاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا سائیکل سمجھاتا ہے، اس میں جو شہد کی مکھیوں کے حوالے ہیں اور اس میں باقی جو عقلی دلائل ہیں، ان کا مین سینٹر یہی ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ کا پورا کارخانہ ایک انتہائی پیچیدہ، کمپلیکیٹڈ، ویل انٹیگریٹڈ اور ایک ٹیم ورک پہ مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کا پورا کارخانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا آ پہنچا امر اللہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، جب اللہ کا حکم آ پہنچا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال، فلا تستعجلوہ، پس نہ تم اس کے لیے جلدی مچاؤ، تم اس کی جلدی نہ کرو، یعنی اللہ کا امر آ پہنچا ہے۔ اب اللہ کا امر کیا ہے؟ یعنی اللہ کا ہر کام، اللہ تعالیٰ کا ہر امر، اللہ تعالیٰ کی ہر پلاننگ ایک اپنے وقت پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اپنے وقت کے لیے ہوتا ہے۔ سو یہ قرآن پڑھنے والوں کو اور اوور آل سمجھیں کہ انسانیت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، اللہ کا امر آ پہنچا ہے، اس کے لیے جلدی نہ کرو، تمہاری جلدی کرنے سے وہ کام جلدی نہیں ہو جائے گا۔ اور آپ نے اس صورت کا سینٹر یاد رکھنا ہے۔ اس صورت کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو یہ صورت پڑھائی جا رہی ہو، اور کسی قرآن پڑھنے والے کو، اور اس کو شروع میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ شہد کی مکھی کے بارے میں ہے، اور ایک اور گروپ کو یہ پڑھائی جائے اور ان کو یہ نہ بتایا جائے کہ نحل کا کیا مطلب ہے، ان دونوں کی سمجھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جس گروپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سورت شہد کی مکھی کے بارے میں ہے، ان کو اس صورت میں سخت محنت، کٹھن حالات سے مقابلہ، موٹیویشن، جان فشانی، اس کے بہت کلیئر مضامین ان کو اس صورت میں نظر آتے ہیں۔ سو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی، اور وہ برتر ہے، وہ عالی ہے، اما یشرکون، اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ سو ظاہر ہے اب یہ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم تمہارے حق میں اور ان کفار کے حق میں آ پہنچا ہے، وہ پاک ہے اور وہ اس سے بلند ہے جو وہ اس کے شریک بناتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ،
वो नाजिल करता है फरिश्तों को बिर्रूह, एक रूह के साथ। रूह यहाँ पे वही को भी कहा गया है या हज़रत जिब्रील को भी कहा गया है। तो वो फरिश्ते नाज़िल करता है एक वही के साथ, मिन अम्रिही, अपने हुक्म से, अला मन यशाउ, जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से। अन अंज़िरू, अन ये के, अंज़िरू, तुम डराओ, तुम सबको डराओ, अन्नहु, ये कि वो, ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद उसके सिवा, अना, कोई माबूद मेरे सिवा नहीं है, फत्तकूनी, बस मुझसे डरो। खलक समावाति वल अर्द, उसने पैदा किए आसमान और जमीन। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन पैदा किए, बिलहक के, हक के साथ, ताला, वो बुलंद है, अम्मा युशरिकून, उससे जो ये शरीक ठहराते हैं। खलकल इंसान, उसने पैदा किया इंसान को, मिन नुतफतिन, एक नुतफे से, एक खलिए से, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो जिसका कुछ भी नहीं है, जो एक बूंद भी नहीं है तख्लीक की। उसने इंसान को एक ऐसी चीज से पैदा किया, फ़इज़ा हुआ, बस अचानक वो हो गया, खसीम मुबीन, एक झगड़ालू खुला। यानी इंसान हर चीज पर, इंसान के अपने एतराजात होते हैं, ये ऐसी क्यों है, ये वैसी क्यों है, ये इस टाइम पर क्यों है, ये इस टाइम पर क्यों नहीं है। सो अल्लाह फरमाता है कि देखो, इस इंसान को कहाँ से पैदा किया गया है, इसकी हैसियत क्या थी, और फिर ये एकदम से ऐसा खुल्लम खुल्ला झगड़ालू हो गया, इसको हर चीज पर एतराज होने लगा। अब अल्लाह ताला अकली दलाइल दे रहा है, और वो इंसान को समझाता है, वल अनआम, और वो चौपाए, खलक़हा, उसने पैदा किया उन्हें, लकुम फीहा, तुम्हारे लिए उनमें, यानी उन चौपायों में, दिफ़उन, गर्मी का सामान है, हरारत का सामान है, वो मनाफ़िउ, और फायदे हैं, वो मिन्हा, और उन्हीं में से, ताकुलून, तुम खाते हो, उकुल, खाना। देखो, इन इन चौपायों की तरफ देखो, अल्लाह की तख्लीक में गौर करो। इन चौपायों की खालों से तुम जैकेट्स बनाते हो, कोट बनाते हो, जूते बनाते हो। तुम्हारे लिए इनमें हरारत का, गर्मी का सामान है। इसमें और फायदे हैं, इनमें गोश्त है, इनमें हड्डियां हैं, इनमें जेलेटिन है, इनमें और हर एक चीज, जो इनके जिस्म की एक एक चीज को तुम इस्तेमाल करते हो अपने फायदे के लिए। ये दूध देते हैं, ये जो तुम्हारे चौपाए हैं, इनमें गायें हैं, भैंसे हैं, ये दूध देते हैं। वो मिन्हा ताकुलून, और इनमें से बाजों को तुम खाते, मिन्हा, इन्हीं में से, ताकुलून, तुम खाते हो, तुम उनका गोश्त खाते हो, तुम उनका दूध पीते हो। वलकुम फीहा, और तुम्हारे लिए इनमें, जमालुन, एक खूबसूरती है। यानी एक तो ये तुम्हारी शान है बड़ी, तुम्हारे बड़े बड़े गल्ले हैं, बाड़े हैं, जिनमें तुम्हारे मवेशी रखे जाते हैं, ये तुम्हारी एक शान है, एक खूबसूरती है। ही न तुरी हो न, जब तुम शाम को चरा कर लाते हो उन्हें, वही न तसरहून, और जब तुम सुबह के वक्त, सराहा, जब तुम बाहर उनको सैर करने ले जाते हो, चराने ले जाते हो। वतहमिलु, और वो उठाते हैं, अस्कालकुम, तुम्हारे बोझ, इला बलदिन, उन शहरों की तरफ, लम तकूनो, नहीं थे तुम, बालिगी है, उन तक पहुंचने वाले, इल्ला, मगर, बिशिक्किल अनफुस, हलकान करके, तोड़ के अपनी जानों को। देखें, एक मवेशी का जिक्र हुआ है कि एक चौपाया है, गाय है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा है, एक चौपाए का जिक्र यहाँ पे हुआ है। और उन चौपायों को अगर देखो तो उनमें हरारत का सामान है, उनमें फायदे हैं, उनमें से तुम खाते हो। यानी अल्लाह की तख्लीक पे आप गौर करें, और सूरत का सब्जेक्ट जहन में रखें कि सूरत का एग्जैक्ट सब्जेक्ट, सूरत का नाम शहद की मक्खी पर है। अक्ली दलाइल पर आप गौर करें कि अल्लाह एक चौपाए में से कितनी सारी नेमतें बता रहा है,
कि उसमें से ही तुम खा रहे हो, उसमें से ही तुम गर्मी का सामान निकाल रहे हो, उसमें से तुम और फायदे निकाल रहे हो, और वो तुम्हारे लिए एक शान है, तुम्हारा वक़ार बढ़ाते हैं। जब तुम उन बड़े-बड़े गल्लों को लेकर शाम को लाते हो और सुबह तुम उनको बाहर लेकर जाते हो, और यही वो चौपाए हैं, यही वो जानवर हैं, जो तुम्हारे बोझ उठाते हैं, उन शहरों तक तुम्हें पहुँचाते हैं, जहाँ तक तुम खुद नहीं पहुँच सकते थे। यहाँ तक कि तुम अपनी जान हलकान कर देते। मीलों के हिसाब से ये सफ़र करते हैं, ऊँट हैं, घोड़े हैं, ये जानवर हमारे बोझ उठा के कहाँ-कहाँ तक जाते हैं, कहाँ-कहाँ तक सफ़र करते हैं। इस आयत के बारे में एक किसी ने एक दफ़ा ये कहा कि ये तो उस ज़माने के लिए ये आयत आई थी जब लोग जानवरों की सवारी करते थे। तो इसका एक बहुत एप्रोप्रिएट जवाब ये है कि हुज़ूर आज जो आप अपनी गाड़ी में तेल भरते हैं, इन्हीं जानवरों का हज़ारों साल पुराना इनकी हड्डियाँ गल के उन्होंने ये तेल बनाया है। जो नेचुरल ऑयल जो पेट्रोलियम जो निकाला जाता है, ये बायो मटीरियल यानी कि ज़िंदा चीज़ों के मरने से और उनके ज़मीन के अंदर हज़म होने के बाद जब वो उसमें से कार्बन और उनका उनके अंदर का वो सामान रिलीज़ होता है, उसमें से पेट्रोलियम बनता है। सो आई थिंक मेरा ये ख़्याल है कि ये आयत क़यामत तक एप्लीकेबल है। कि इन्हीं जानवरों का जो है हड्डियाँ जब इनकी गल गईं हज़ारों साल पहले, तो वो तेल निकाल के आज भी तुम उन शहरों तक पहुँचते हो जहाँ तक तुम वैसे नहीं पहुँच सकते थे। इन्न रब्बकुम बेशक तुम्हारा रब लरऊफुर रहीम अलबत्ता पुरशफ़क़त है और बार-बार रहम करने वाला है। सो वो अक़ली दलील आप ज़हन में रखें जो चौपायों की दी गई है, और उसके बाद अल्लाह ने ये कहा कि देखो कितनी ज़्यादा आसानियाँ तुम्हें अल्लाह ने दी हैं, बेशक तुम्हारा रब इंतहाई पुरशफ़क़त है, वो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। अब ये वही आप सोचें उन मुसलमानों के सामने पढ़ी जा रही है, जो अब भागने के करीब हैं, जो अब मदीना भागने के और कहीं भी वो हिजरत करने के करीब हैं, और उनको हिजरत का हुक्म भी मिलने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही हो रही है और उनको ये आयत सुनाई उम जा रही हैं, और ये मेरे ख़्याल में एक बेहतरीन तरबियत है, अल्लाह के पैगंबर की भी और फिर उसकी जो आगे टीम बननी थी, ये उनकी तरबियत है, कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए कैसे-कैसे मामले आसान किए हैं, बेशक तुम्हारा रब बड़ा पुरशफ़क़त है और वो बार-बार रहम करने वाला है। वल ख़ैल और वो घोड़े, वल बिगाल और खच्चर, वल हमीर और गधे, लितरकबूहा ताकि तुम उन पर सवार हो जाओ। कुरान बता रहा है कि ये तुम्हारी सवारी के लिए हैं, वज़ीनतन और एक शान है, एक खूबसूरती है। व यख़्लुक़ु और वो भी पैदा करता है, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। जो तुम्हें नज़र आता है, जो तुम्हें नज़र आता है उसमें से तो बहुत कम तुम इस्तेमाल करते हो, और जो तुम्हें नहीं नज़र आता वो तो इससे कहीं ज़्यादा है। व अलल्लाहि और अल्लाह पर ही क़स्दुस सबील, क़स्द सीधा, मकसद जिसको हम कहते हैं, सो क़स्दो अस्सबील रास्ता। यानी अल्लाह तक ही है वो सीधी राह, वो मिन्हा और उसमें से जाइरुन कोई राह टेढ़ी है। सो सीधी राह जो है अलल्लाहि क़स्दुस सबील, सीधा रास्ता अल्लाह तक पहुंचता है। अगर सीधे रास्ते पर रहोगे, जितनी भी मुश्किलें आएंगी, जितनी भी सख्तियां आएंगी, आखिर में अल्लाह तक पहुंचना है। वलौ शाआ और अगर वो चाहता लहदाकुम अजमाइन अलबत्ता हिदायत दे देता तुम्हें अजमाइन सब के सब, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तुम सबको इकट्ठी भी हिदायत दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ये उसकी हिकमत है। हुवल्लज़ी वही ज़ात है अंज़ला मिनस समाई माअन नाज़िल किया आसमान से पानी, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी का दारोमदार उस पानी पर है जो आसमान से नाज़िल होता है। मिन्हु शराबुन उसी में से पीना है, व मिन्हु शजरुन और उसी में से दरख्त हैं, फीही तुसीमून जिनमें तुम चराते हो। यानी कि उसी
पानी से वो हरियाली फूटती है ज़मीन से जिनमें तुम अपने चौपायों को चराते हो, ये उनकी खुराक है। और ना सिर्फ ये उनकी खुराक है, ये आगे तुम्हारे लिए भी खुराक है। युम्बितु लकुम, वो उगाता है तुम्हारे लिए बेहिज़्ज़रा, उसमें से खेती, वज़ैतूना, और ज़ैतून, वन्नखील, और खजूर, वलअनाब, और अंगूर, वमिन कुल्लिस समरात, और हर एक फल। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी यतफक्करून, उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, तफक्कुर करते हैं, अल्लाह की निशानियों में गौर करते हैं। वही एक पानी आता है जो हरियाली बनाता है, जिसको जानवर चरते हैं, खाते हैं, और वही उगाता है उसमें से खेतियां, और जैतून, और खजूर, और अंगूर, और हर किस्म के फल। तो सिर्फ इस निशानी को अगर तुम देखो कि अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी फितरत की, और उसकी तख्लीक की किस कदर वैरायटी है और कितनी रंगारंगी है, तो इसमें निशानियां हैं। इसमें से फौरन समझ आ जाती है अल्लाह की कुदरत उन लोगों को जो तफक्कुर करते हैं, जो सोचते हैं। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए रात को और दिन को, वशम्सा वल कमर, और सूरज को और चांद को, वन नुजूम, और वो सितारे, मुसख्खरातुन, जो मुसख्खर हैं, बेअमरिही, उसके अमर से। अल्लाह के हुक्म से वो सितारे भी एक खास नहज पर चल रहे हैं, और वो अपने मदार में से नहीं निकलते। वो ऐसा नहीं है कि वो चलते-चलते एक दूसरे से टकरा जाएँ या ज़मीन से टकरा जाएँ। वो सब एक इक्विलिब्रियम में, एक हिसाब में चलते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, लिकौमी यअक़िलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। वमा ज़रअ लकुम, और जो कुछ पैदा किया गया है, फिल अर्दि, जो कुछ भी पैदा किया गया है तुम्हारे लिए इस ज़मीन में, मुख्तलिफ़न अल्वानुहु, वो मुख्तलिफ हैं उनके रंग। एक और अल्लाह की निशानी, इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतल, अलबत्ता एक निशानी है, लिकौमी यज़क्करून, उन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। ज़िक्र, एक चीज़ को सोचना, और उसको इसलिए सोचना कि उसमें से एक डिडक्शन की जाए, उसमें से एक नतीजा निकाला जाए। सो इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सोचते हैं। देखें, 3 अक़ली दलाइल यहाँ पर आए हैं। पहला ये था कि वो उसी पानी में से तुम्हारे लिए फल उगाता है और हर किस्म के समरात उगाता है, एक ही किस्म के पानी में से। और इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं। और फ़िक्र करना यानी एक चीज़ को देखकर सोचना, उसके बारे में सोचना, एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, एक चीज़ की फ़िक्र करने का मतलब ये है कि आप उसको शुरू से आखिर तक ऑब्ज़र्व करें। सो ये वाटर साइकिल जो अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि पानी आसमान से उतरता है और उसमें से फिर हर किस्म के फल उगते हैं, इनमें निशानियाँ हैं उनके लिए जो तफ़क्कुर करते हैं। फिर आफ़ाक़ी निशानियाँ हैं, आसमानी निशानियाँ हैं, तुम्हारे लिए दिन और रात मुसख्खर हैं, सूरज और चाँद तुम्हारे लिए मुसख्खर हैं, सितारे तुम्हारे लिए मुसख्खर हैं। ये सारे अपने-अपने मदारों में तैर रहे हैं, और इनको सोचना और इनको समझना बहुत अक़ल का काम है। यानी ये फ़िज़िक्स वाले करते हैं, ये एस्ट्रोनॉमी वाले करते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यअक़िलून, जो अक़ल इस्तेमाल करते हैं। सो एक तो वो तफक्कुर है कि वो ऑब्जर्व करते हैं, और ये तो तुम्हारे सामने कितनी दफा एक साल में तुम कितनी चीजें देखते हो जो उस एक ही पानी से उगता है। अगर तुम सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो, तुम ईमान ले आओगे। ईमान लाना कोई मुश्किल नहीं है। फिर ये कि आसमान में निशानियां देखो, दिन और रात का आना जाना देखो, सूरज चांद सितारे देखो, और उनको स्टडी करो, उनमें अकल इस्तेमाल करो। इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और फिर ये है कि जो कुछ ज़मीन में तुम्हारे लिए पैदा किया है, देखो उसके रंग भी मुख्तलिफ हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना होता है। हर चीज़ का रंग मुख्तलिफ है, सेब ग्रीन है या रेड है, और माल्टा नारंगी कलर का है, ऑरेंज है, और अंगूर हरे हैं या पर्पल हैं।
اور तरबूज बड़ा सा हरे रंग का है, हालांकि सब एक ही पानी में से बन रहे हैं। सो इसकी लॉजिकल डिडक्शन क्या है? यानी कि इनमें निशानियां हैं लिकौमी यज़क्करून, जो सोचते हैं और डिडक्ट करते हैं। इसका लॉजिकल डिडक्शन ये है कि अगर एक पानी से इतने मुख्तलिफ रंग उग सकते हैं, तो इन सब चीजों का खालिक भी एक ही होगा। ये शिर्क का रद है। सो अल्लाह ताला फरमाता है वह हुवल्लज़ी, और वही जात है, सख्खरल बहर, उसने तो मुसख्खर कर दिया दरिया को भी। दरिया भी तुम्हारे सामने बहता है, तुम्हारी आबादियों पर नहीं चढ़ता ये दरिया। लिताकुलू मिन्हु, ताकि तुम खाओ उसमें से, लहमन तरियन, एक गोश्त, तरियन ताजा ताजा बताजा उसमें से निकाल के तुम मछलियां खाते हो। वतस्तखरिजू, और तुम निकालो, मिन्हु उसमें से, हिलियतन, जेवर, तलबसूनहा, उसमें से तुम पर्ल्स निकालते हो, उसमें से तुम मूंगे निकालते हो, उसमें से तुम कोरल निकालते हो, खूबसूरत रंगों के, दुनिया के अनोखे तरीन रंग वहां पाए जाते हैं, कि ऐसी ऐसी चीजें वहां से तुम उस पानी में से भी अपने फायदे की चीजें निकालते हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसे मुसख्खर कर दिया है। व तरल फुल का, और देखो, इस तुम देखते हो कश्ती को, मवाखिरा, जो चीरने वाली है, फीहे, इसमें उस पानी को चीरने वाली है, पानी को चीर कर वो चलती है। वलितब्तगू, और ताकि तुम तलाश करो, मिन फजलिही, उसके फजल से। ये वो तस्खीर है उस पानी की। उस पानी के सारे फिजिकल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि उनमें ताजा मछली पैदा होती है, नशोनुमा पाती है, मोटी होती है, बड़ी होती है, यहाँ तक कि हम और आप उसको पकड़ के उसका ताजा गोश्त खा जाते हैं। उसी पानी में अल्लाह ताला ने ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का ऐसा सिस्टम रखा है, और उसमें ऐसे ऐसे मूंगे और जानवर हैं जो उसमें ये ज़ेवर बनाते हैं, ऐसी ऑर्नामेंटल और खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, जिनको निकाल के हम ज़ेवर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और यही पानी जिसमें अगर हम एक पत्थर फेंकें तो वो फ़ौरन उसमें डूब जाता है, लेकिन उसके फ़िज़िकल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि उसकी सतह पर कश्ती चलती है। तो ताकि तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, और क्यों? वलअल्लकुम, और ताकि तुम तशकुरून, तुम शुक्रगुज़ार बनो। पूरा कुदरत का कारखाना जो अल्लाह ने बनाया है, वो तुम्हें नफ़ा पहुँचाने पर मामूर है। पानी है, हवाएँ हैं, बारिश है, पानी के अंदर के जानवर हैं, पानी के अंदर के मूंगे हैं, वो इंसान को फ़ायदा पहुँचाने पर मामूर हैं, और इंसान को फिर शुक्रगुज़ार होना चाहिए। व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिया, और उसने अलक़ा की हैं, उसने डाल रखी हैं इस ज़मीन में पहाड़, अन तमीद बिकुम, कि कहीं वो तुम्हें लेकर झुक ना पड़े। ये अगर ज़मीन की सतह को आप स्टडी करें, जैसे कि ज्योग्राफी वाले और फिज़िक्स वाले, जिनको ये मालूम है कि ज़मीन की कितनी लेयर्स हैं, कितनी सतहें हैं इसकी, तो जिस लेयर पे हम रहते हैं और उसमें हम खेती-बाड़ी करते हैं और उसको खोद के कुआँ, उसमें से हम पानी निकाल लेते हैं, वो एक बड़ी पतली लेयर है पूरी ज़मीन की मोटाई के लिहाज से। और वो लेयर उसको ज़मीन में फ़िक्स करने के लिए, गोया गाड़ने के लिए, पहाड़ों की कीलें अल्लाह ताला ने लगाई हैं। ये एक फ़िज़िकल उसूल है, एक फ़िज़िकल प्रिंसिपल है कि वो जो ऊपर वाला नरम कुर्रा है जिस पे हम ज़िंदा रहते हैं, वो पहाड़ों के ज़रिए गाड़ा गया है इस ज़मीन के अंदर के हिस्से में। तो इसमें वो पहाड़ हैं कि वो तुम्हें कहीं झुक ना पड़े, ये कुर्रा, ये ज़मीन की जो सरफेस है ये, वो अनहारन, और नहरें, व सुबुलन, और रास्ते, लअल्लकुम तहतदून, देखो इस ज़मीन की सिर्फ तुम सरफेस को देखो, इस ज़मीन की सतह को देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिदायत के कैसे-कैसे इंतज़ामात किए हैं। व अलामातिन, और अलामतें बनाई हैं इसमें, तुम रास्ते जान सकते हो। व बिन नज्म, और सितारों से, हम यहतदून, तुम वो रास्ता पाते हैं। तो ये सारे दलाइल अक़ली जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पढ़ रही हूँ, इनको आपने ज़हन में रखना है। इनके बारे में आपने खुद सोचना है कि अल्लाह ताला की कुदरत
का जो कारखाना है और फितरत की जो यानी फितरत से अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है, वो किस कदर मुफ़ीद है, वो किस कदर फ़ायदेमंद है और किस कदर वो मददगार है। हम इंसानों की कि हम इस वो मताउन अल्लाह ने फ़रमाया है ना कि ये तो मता है, ये तो एक फ़ायदा है। तो इस ज़मीन का फ़ायदा हम किस कदर उठाते हैं, हर लिहाज़ से और हर स्टेप पर। अफ़मन यख़्लुक़ु, क्या बस जो पैदा करता है, कमन ला यख़्लुक़ु, उस जैसा हो सकता है जो नहीं पैदा करता। यानी ये शिर्क का रद है कि तुमने अजीब-ओ-गरीब खुदा बनाए हुए हैं, तुम अजीब-ओ-गरीब लोगों के पीछे भागते हो। तुम्हारे मफादात जो हैं वो तुम्हारे ख़्याल में तुम्हारे अफ़सरों के साथ और तुम्हारे बॉसेस के साथ और तुम्हारे मिनिस्टरों के साथ अटैच्ड हैं। हालाँकि जिसने कभी कुछ नहीं तख़लीक किया, क्या वो उस जैसा हो सकता है? जो तख़लीक कर रहा है। अफ़ला तज़क्करून, क्या फिर तुम वही ज़िक्र का लफ्ज़ आया है कि क्या तुम अब गौर फ़िक्र नहीं करते कि तुम एक हतमी नतीजे पे पहुँच जाओ? व इन तउद्दू निअमतल्लाहि, और अगर तुम गिनने बैठो, अगर अददा, अगर तुम अदद करो, अगर तुम गिनो अल्लाह की नेमत को, ला तुहसूहा, तुम उसे नहीं पूरा गिन सकते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, लगफूरुर रहीम, अलबत्ता बख्शने वाला, बार-बार रहम करने वाला है। वल्लाहु, और अल्लाह, यअलमु, वो जानता है, मा तुसिर्रूना, जो तुम छुपाते हो, व मा तुअलिनून। अब ये सारे अक्ली दलाइल बता के अल्लाह कहता है कि इस अल्लाह के बारे में तुम्हें ये तो मालूम होगा कि इतनी ज़बरदस्त कुदरत और इतना मुकम्मल कंट्रोल और इतना कॉम्प्लेक्स इक़्तिदार रखने वाला अल्लाह, उस अल्लाह से तुम्हारा कुछ भी नहीं छुपा हुआ। उसको मालूम है जो तुम छुपाते हो और जो तुम ऐलानिया तुअलिनून, ऐलान करते हो, जिसका तुम ऐलान करते हो, जो तुम ज़ाहिर करते हो। वल्लज़ीना, और जो लोग यदऊना, वो पुकारते हैं, वल्लज़ीना, वो हस्तियाँ, वो ज़ातें जिन्हें वो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, ला यख़्लुक़ून शैअन, वो कुछ नहीं पैदा कर सकते, वहुम युख़्लक़ून, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। सो अब ये अल्लाह की ज़ात में शिर्क करने वालों के लिए एक चैलेंज है, जो ये कहते हैं कि हाँ, अल्लाह तो आसमान में तो अल्लाह रहता है, लेकिन हमें अ, धन देने वाला और दौलत देने वाली हस्ती ये है, और हमें औलाद देने वाली ये हस्ती है, और हमारे यहाँ हवा चलाने वाली देवी ये है, और जो भी उन देवी देवताओं के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बड़े मशहूर हैं, हमारे लोग अक्सर देखते भी हैं। अब तो फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से मजहबों के बारे में लोगों को मालूम होता है। तो ये कहते हैं कि देखो, ये जिनको पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, उनके सामने सजदे करते हैं, उनकी भेंट चढ़ाते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, सिर्फ एक निशानी कि क्या वो कुछ पैदा कर सकते हैं? क्या वो रेत का एक ज़र्रा बना सकते हैं? और दूसरा टेस्ट ये है कि उन्हें किसने बनाया है? अल्लाह के बारे में तो हम आराम से ये कहते हैं कि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने सबको बनाया है। इन देवी-देवताओं के बारे में क्या हम ये कह सकते हैं कि इन्हें किसी ने नहीं बनाया, ये खुद बने हैं, ये किसी के बनाए बगैर वजूद में आ गए हैं? अमवातुन, ये तो मुर्दे हैं, गैर अहयाइन, तो ज़िंदा भी नहीं है, बेजान है। वमा यशऊरूना, और वो तो ये भी नहीं जानते, अय्यान युबअसून, कि वो कब उठाए जाएँगे। ये भी ख़त्म होंगे, ये भी मरेंगे, ये बुत भी ख़त्म हो जाएँगे। ये जो कब्रों के अंदर हस्तियाँ हैं, ये ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो तुम्हारे पीर बाबे हैं और तुम्हारे मुर्शिद हैं और तुम्हारी बीबियाँ हैं, ये भी ख़त्म हो जाएँगे। जिनके हाथों पे तुम बैत हो, उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम्हारे रोज़े और नमाज़ें माफ़ की हुई हैं। उनसे पूछो कि हुज़ूर, आप क़यामत में कब उठाए जाएँगे? आप माई-बाप हैं, आपको सब कुछ मालूम है, आपकी तो हम इबादत करते हैं। आपको पता है कि आप क़यामत में कब उठाए जाएँगे? इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही इलाह, एक ही माबूद है जो यकता है, उस जैसा और कुछ नहीं है। फल्लज़ीना, बस
जो लोग ला युमिनूना, जो ईमान नहीं रखते, बिलआखिरति, आखिरत पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को आखिरत का यकीन हो, और आखिरत पर यकीन होने का मतलब ये है कि एक इंसान इस बात का यकीन रखे जब वो कोई भी अमल करता है कि उसने इस अमल का हिसाब देना है, कि इनके दिल आखिरत के इनकारी हैं। जो लोग ला युमिनून बिल आखिरति कुलूबुहुम मुनकिरतुन, उनके दिल इनकारी हैं। सो ये खुद एहतिसाबी अल्लाह ताला ने हर इंसान में डाली है। हर इंसान के साथ एक ज़मीर है, और हर इंसान के अंदर अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी है, जो उसको हर वक्त बताती रहती है कि देखो तुमने इसका हिसाब देना है, तुमने इस बात का हिसाब देना है। उनके वो इस चीज पर ईमान नहीं लाते, वो ये नहीं मानते कि उन्हें आखिरत में हिसाब देना है। कुलूबुहुम मुनकिरतुन, उनके दिल इनकारी हैं। और फिर जब अगर दिल इनकारी हो जाए, तो हिदायत का मंबा, उसका सर चश्मा, उसका मेन रिसेप्टर तो इंसान का कल्ब है। जब वो इनकारी हो जाए, तो वो इंसान फिर क्या करता है? अगर एक इंसान के दिल में ये बात आ जाए कि मैंने इस बात का हिसाब नहीं देना, मुझसे अल्लाह कभी नहीं पूछेगा, अभी जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, ये इसके बारे में मेरी पूछ नहीं होगी, वहुम मुस्तकबिरून, और वो मुतकब्बिर होते हैं, वो मगरूर हो जाते हैं। जिस इंसान में खुद एहतिसाबी खत्म हो जाए, जो अपने जमीर की अदालत में अपने ज़मीर की आँखों में आँखें डाल के अपने गुनाह का एतराफ़ करे और उस पर खुशी महसूस करे, उसका दिल मुनकिर हो चुका होता है, और वो तकब्बुर करता है। और मुतकब्बिर इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो अपने आप को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझता है। वो अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्म से बड़ा समझता है। ला जरमा, हमेशा ऐसा रहेगा। ये यकीनी बात है, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह यालमु, वो जानता है, मा युसिर्रूना, जो ये छुपाते हैं, व मा युलिनून, और जो ये जाहिर करते हैं। कुछ भी कर लें ये अपने ज़मीर की अदालत में, ये किसी भी जज को ले आएँ, किसी भी वकील को खरीद लें, किसी भी अदालत को खरीद लें। अल्लाह जानता है जो ये छुपाते हैं और जो ये ज़ाहिर करते हैं। इन्नहु, बेशक वो, ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं दोस्त रखता, वो नहीं पसंद करता मुतकब्बिर लोगों को, तकब्बर करने वालों को। व इज़ा क़ील लहुम, और जब इन्हें कहा जाता है, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया? क्योंकि जो लोग आखिरत के इनकारी हैं, उनसे सबसे पहले सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि देखें, ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा ज़िंदा करके हिसाब लेना है। तो वो फ़ौरन से ये कहते हैं, क़ालू, वो कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, ये सतरें हैं, ये कहानियाँ हैं लिखी हुई पहले लोगों की। सो मेरी ये बात याद रखें, ये कुरान का एक उसूल है जो इसी असातीरुल अव्वलीन कुरान में बार-बार आता है, इसमें से अख़ज़ किया गया है कि एक दफ़ा अगर एक इंसान ये सोच ले कि इस कुरान में जो लिखा है ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो एक और ज़माने का इंसान हूँ, ये तो 1400 साल हो चुके हैं। कुरान एक ज़िंदा जावेद किताब है, कुरान क़यामत तक ज़िंदा है, और कुरान के अहकामात का इतलाक़ ईमान वालों पर क़यामत तक है। ये कुरान को समझने का एक उसूल है, उसूलुल कुरान में मैं ये पढ़ाती हूँ। सो जो आपको ये कहें कि ये असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहलों के किस्से हैं, ये तो उस ज़माने की बातें हैं, ये तो जज़ीरा अरब में ऐसा होता था, वो लोग वहाँ पर इस तरह के लिबास पहनते थे, वो लोग वहाँ पर खजूरें खाते थे। उनके लिए इस तरह का एक हुक्म था। जो ये कहे, उनकी कुरान की इंटरप्रिटेशन को बहुत एहतियात से सुनना है, और बहुत ही एक क्रिटिकल निगाह से देखना है, इससे पहले कि आप उसे मान लें। क्योंकि ये एक उसूली कमज़ोरी है, जो कुरान को किसी ज़माने के साथ महदूद कर देना है। ये एक उसूली कमज़ोरी है। यही बदबख्ती
न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में नसारा के साथ हुई है, और उन्होंने अपनी इंजील खो दी है। और इससे बढ़ के बदकिस्मती जो यहूद के साथ हुई है, जो मुकम्मल तौरा खो चुके हैं और शरीयत खो चुके हैं, और अब तो वो बिल्कुल ही गुमराह हैं। अब तो वो पता नहीं पीली गायों के पीछे फिर रहे हैं, और अब तो वो इतने बड़े-बड़े जराइम में मुलव्वस हो चुके हैं कि अब उनका वापस आना बहुत मुश्किल है। ये इसीलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की वही को और अल्लाह के हुक्म को और अल्लाह की भेजी हुई शरीयत को एक ज़माने के साथ मखसूस कर लिया, कि ये तो हज़रत मूसा के लिए आया था, और ये तो यूशा बिन नून को अल्लाह ने कहा था, और ये तो जीसस के लिए आया था, ये हमारे लिए तो नहीं है। तो वो ये कहते हैं, क्योंकि कुरान में जो सबसे खतरनाक बात है गुनहगारों के लिए, वो ये है कि एक दिन मैं तुम सबको इकट्ठा करूँगा, और मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊँगा, और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आमाल दिखाऊँगा, और तुम उस वक़्त दम भी नहीं मार सकोगे, तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो असातीरुल अव्वलीन है, ये तो पहलों के किस्से हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? उनको क्यों भूल जाता है कि ये कुरान उनके लिए भी है? जब एक दफ़ा एक इंसान इनकार करता है, और इख्तियारी इनकार करता है, इरादी इनकार करता है, तो अल्लाह ताला भी उसके ऊपर एक मोहर लगा देता है। क्यों? लियहमिलू, ताकि वो उठाएँ, वो बोझ उठाएँ, वो लादें औज़ारहुम, अपने बोझ, कामिलतन, पूरे के पूरे। उनकी हिदायत के रास्ते बंद होने शुरू हो जाते हैं उनके पहले इनकार के साथ, ताकि वो अपने बोझ उठाएं पूरे के पूरे यौमल क़ियामत। उनसे तौबा का, वापसी का, रुजू करने का, हर चीज का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया जाता है। इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला नाउज़ वो पुरशफ़क़त नहीं है, वो रहीम नहीं है, नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। अल्लाह ताला मुंतकिम है, अल्लाह ताला जब्बार है, क़हार है, अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है। हुँ? और इसी अल्लाह ने उनको बार-बार मौके दिए हैं, लेकिन जब वो इनकार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता सल्ब तौफ़ीक का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ताकि वो अपने बोझ पूरे के पूरे उठाएँ क़यामत के दिन, उनके गुनाहों में कोई कमी ना हो जाए। जो गड्ढा वो अपने लिए खोद रहे हैं, वो मज़ीद गहरा हो जाए। कहीं वो उस घड़े में से निकलने का कोई रास्ता ना ढूँढ लें कि अपने गुनाहों की सज़ा से बच जाएँ। वमिन औज़ारिल लज़ीना, और उन बोझ में से भी, उन लोगों के बोझ भी, युद्विल्लूनहुम, जिन्हें वो गुमराह करते हैं, बिग़ैर इल्म, अपने इल्म के बगैर। हुँ? मुआशरे के बड़े बाअसर लोग, बड़े-बड़े साइंसदान अल्लाह के वजूद से इनकारी होते हैं, आखिरत से इनकारी होते हैं, और उनके साथ काम करने वालों पे उनका बहुत असर होता है। वो उनको मुँह खोल के कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? क़यामत-श्यामत निश्ता दबका-शबका। क़यामत नहीं है, ये तो ऐसी दबका-शबका है, ऐसी तो कोई बात नहीं, ये कैसे होगा? जब हम मिट्टी हो जाएँगे और जब हम खाक हो जाएँगे, मिट्टी में मिल जाएँगे, तो हम कहाँ से दोबारा ज़िंदा होंगे? हुँ? अला, खबरदार, साअ मा यज़िरून, बहुत बुरा है जो ये लादते हैं। ये आयत नंबर 25 है। यहाँ पर आज का सबक रोकते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा मिलने के वादे के साथ, अ, अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुँचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।